तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो रे बाबा, तुम लोग आपस में लड़ाई करोगे कोई फायदा नहीं। चले बेटा हटो हटो। और मैं बोल रहा हूँ, मैं आर पाटिल का कॉन्ट्रैक्टर आज तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ? 10 साल से वही आदमी रोड बनाता है और हर साल टूट जाता है, चाहे वो ब्रिज का हो या मेन रोड हो। तो मैं कहता हूँ कि कारपोरेटर हो जितने भी हो, वो आर पाटिल का कॉन्ट्रैक्ट तो उसका कैंसिल करे ना। डामर कम और तेल ज्यादा दिख रहा है, झाड़ू मार के तेल लगा रहे। ये कौन बोलेगा इसको डामर है? हम लोग तो अपने बचपन में जो डामर देखते थे ना, वो चिपकता था हाथ में, ये तो पूरा फैल जा रहा है। सुनो मेरी बात, सुन लो पहले। क्वालिटी की बात कर रहे हो ना, क्वालिटी के पहले हम लोग चेक करें और उसका जरा रोड देख लो, रोड कितना मैपिंग ये लोग ने कितना किया और पहले के रोड की मैपिंग कितनी है। पहले कट टू कट है पूरा, इस बार कट टू कट नहीं। क्वालिटी का काम हुआ था इसके पहले, ये जो बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 4 प्रभाग नंबर 1 बैतालपाड़ा। आप जब साफिया स्कूल से जब आप आगे आएंगे तो आलिया कॉम्प्लेक्स की तरफ जो रास्ता टर्न होता है, आपने इसके पहले भी यहाँ की वीडियो देखा होगा। यहाँ पर इस वक्त लोगों ने जो बुलाया है, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आने की वजह जो है, अब आप सोचो कि नगर पालिका का जो काम दिन में होना चाहिए या ऐसे वक्त में होना चाहिए कि भाई ये पब्लिक देखे तो सही कि वो लोग काम क्या कर रहे हैं। इतनी वक्त मतलब इस वक्त वो लोग रात में काम करने के लिए आए। वो काम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप नीचे देखेंगे तो ये लोगों ने मजदूर लगाकर पहले तो यहाँ की सिर्फ मिट्टी को हटाया, वो भी खराटे से। वो छोटे छोटे झाड़ू लेकर वो जो बाई लोग हैं वो मिट्टी साफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं अपना घर साफ कर रहे हैं कि रोड साफ कर रहे हैं। उसके बाद वो जो डामर डाला जाता था, हमने जब बचपन में रोड बनते हुए देखा था तो उस वक्त जो डामर डाला जाता कि अगर आप उसके ऊपर पैर रखोगे ना तो पैर आपका उसमें चिपक जाता था। अब ये जो डामर डाला गया, ये देखिए, मैं तो इसके ऊपर बाकायदा चल रहा हूँ, जो डामर डाला है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंजन ऑयल है, खराब इंजन ऑयल को डामर बताकर जो है तो इस तरीके से रोड पर डाला जा रहा है और उसी के ऊपर अब यहाँ पर जो है तो डामरकरण किया जाएगा, गिट्टी बिछाई जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, आने वाले कुछ वक्त में 2 से 3 महीने के अंदर बारिश शुरू होने वाली है। तो शायद लोगों ने सोचा है कि चलो क्यों ना इसी बहाने कुछ पैसे कमाने का मौका ढूंढा जाए। तो अलग अलग प्रभाग में अलग अलग वार्ड के लोग अलग अलग तरीके से इस तरीके का टेंडर पास करवाकर अनसन जैसे समझ में आएगा वैसे डामर बिछाकर निकल जाएंगे। पब्लिक को क्या है, उनको तो दिखना चाहिए कि भाई रोड बन रहा है, लोग आवाज उठाते नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग फिलहाल थोड़ा सा जागरूक थे और उन्होंने बुलाकर ये आवाज उठाई कि भाई इस तरीके से काम हमको नहीं चाहिए। काम आपको करना है तो सबसे पहले जहां तक की रोड है आपको कट टू कट पूरी सफाई करनी चाहिए, गटर टू गटर। उसके बाद जो वाकई में मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए उस मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए आप रोड बनाएंगे तो बनाओ, वरना आप मत बनाओ। ये सारा ये जो लोग आप देख रहे हैं, इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर जमा हैं, कुछ बातें वो कहना चाहते हैं। इसके ताल्लुक से एक एक करके बात करेंगे सबसे। जी भाई, आप तो नई नवेली रोड पर खड़े हैं, क्या मामला है ये? नया रोड इतना अच्छा है कि वो डामर पैर पे लगी नहीं रहा। देखो हम लोग कम से कम यहाँ 3 घंटे से है भाई। मेरा जूता ये देख लो, पूरा सूखा हुआ है। ये सूखा हुआ जूता है, उसमें ना डामर का एक 0.0% का भी निशान नहीं है। ये काम क्वालिटी का काम हो रहा है। कौन करा रहा है और क्या करवा रहे हैं, कुछ बताएंगे जरा इसकी डिटेल। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो विलास आर का कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा। हाँ, जो अभी जिसके पास वो टेंडर है। हाँ। वो एकदम थूक पट्टी वाला काम कर रहा है। हाँ। वो पूरा थूक पट्टी वाला काम कर रहा है। वो आया आज, उसका मूड हुआ चलो आज रोड बनाते हैं। अच्छा, मूड हुआ तो? हाँ, मूड हो गया उसका कि आज रोड बनाते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है और कुछ उनके पास कोई मैप नहीं कि कैसा साफ सफाई करके बनाना है या क्या नाम है मैपिंग कैसा करना है। क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं पहले साफ, बचपन में हम लोग देखे थे वो साफ करते, पहले ब्रश मारते थे, वो तार का ब्रश होता था कुछ। हाँ, बराबर। और वो कम से कम 4 घंटे तक या 5 घंटे तक अगर बना के चले गए ना तो वो जूते में लगता था। बराबर। अभी इनका जो डामर का क्वालिटी है ना, आपको मैं आगे दिखाता हूं। मैं तो देख रहा हूँ गाड़ियां भी चल रही हैं उसके ऊपर, तो गाड़ियां भी चल रही है। पहले तो गाड़ियां चल भी नहीं पाती थी। उनका मूड हुआ है आज कि चलो आज रोड बनाते। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, ना साफ सफाई कुछ। कोई नगर सेवक खड़ा है यहाँ पर देखने के लिए कि किस क्वालिटी का रोड बन रहा है 4 नगर सेवक आए है। हाँ, चलिए अगर वो मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे जरा रोड दिखाइए पहले एक बार। जो है ये यहाँ का रोड, ये देखो, ये देखिए सब ये मट्टी है। कहाँ पर? ये सब जो है ना ये मट्टी। कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। आप ये यहाँ पर देखेंगे, इधर देख, ये देखो ये मट्टी है, इसका कोई साफ सफाई नहीं है। इसके ऊपर आपका डामर टिकेगा? ये मेरा जूता बिल्कुल सही बात है। ये लोग ने यहाँ पर डामर मारा है, मतलब डामर बोल के ऑयल मारा है ऐसा समझ लो। तो ये डामर कैसे टिकेगा इसके ऊपर? ये है रोड, इसके ऊपर ये डामर ये लगा रहे हैं। हाँ। ये देखिए नीचे ये इतना गड्ढा यहाँ पर हो रहा है, इसके ऊपर वो डामर करेंगे। ये सफाई नहीं किए वो लोग, कुछ नहीं। इसके ऊपर डामर मारने के लिए ये लोग चल रहे थे, जो कि हम लोग रुका है सब मिलके यहाँ पर कि भाई कम से कम। पर तो आपने रुका दिया, लेकिन शायद आगे बन रहा है। तो बोले यहाँ नहीं बनाएंगे तो हम आगे बना लेंगे। भाई ठीक है, आगे बना लो, हमको क्वालिटी का काम चाहिए। हमने वोट क्वालिटी के ऊपर दिया हुआ है। हाँ। हमको क्वालिटी का काम चाहिए। तो क्या बोले फिर? तो बोले ठीक है हम आगे बनाते हैं। वो आगे चले गए। बोला ठीक है भाई मत बनाओ यहाँ पर आप।
तो फिर अगर ये रोड अभी यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर उनका वो उनको क्या है? हम एरिया के सब लोग जाके हम लोग जाएंगे कॉर्पोरेशन में, नारायण चौधरी साहब के पास, हाँ। तारिक मोमिन साहब के पास, हाँ। जाके लिखत में कंप्लेंट देंगे कि हमारे यहाँ पर कोई काम क्वालिटी का काम नहीं हो रहा, सब थुक पट्टी का काम कर रहे हैं। बराबर। जो रोड ये 4 महीना टिकेगा नहीं। आप देख लो ये नाला है इधर, हाँ, इधर भी इस तरफ ये बराबर। नाला है, ये नाला भी वो खस्ता हाल में, इसके पहले आपने इसका एक वीडियो बना चुका जी। है। अभी यहाँ बारिश में पानी भरेगा, वो पानी भरने के बाद ये गटर जो हो जाती है ओवरफुल हो जाती है, क्योंकि पानी जाता नहीं है वहां से, और यहाँ पानी भरता है। अब ये 3rd क्वालिटी का काम ये लोग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप बताओ मेरे को रोड कितना महीना टिकेगा? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आने वाले कुछ महीने में बारिश है, आपकी साफ सफाई नहीं, नीचे क्वालिटी वैसी होनी चाहिए। डांबरकरण नहीं है, नीचे आप सीधा उसके ऊपर डामर और वो रोड रोलर चला रहे हो, तो वो कितना, एक बारिश भी नहीं झेल पाएगा वो। बराबर है। बराबर। अब उसमें मेरे को आप बताइए, हम लोग ने ये यहाँ पर मना कर दिया तो क्या किया, गलत किया क्या? बिल्कुल गलत नहीं कि आप अच्छा मटेरियल लगा के काम करो, कौन कोई मना करेगा? क्वालिटी का काम देते, आप प्रोसेस के हिसाब से करते, साफ सफाई करते, उसके बाद डामरकरण करते, तो हम लोग सब साथ में कॉपरेट करते। बराबर। भाई के यहाँ पे हम लोग भी हाथ बटाते उसके अंदर, कि आप काम अच्छा हमारे उधर हो रहा है, तो आप क्या काम लगता करो। है आप ये काम क्यों किया जा रहा है? फिर जब इनको क्वालिटी का काम करना ही नहीं है, तो क्यों, क्या लगता है आपको? ये दिन में मतलब इनको रहेगा कि साल में 2 बार उसको रोड बनाना है, नहीं बनाना है पता नहीं, उनको कॉर्पोरेशन वाले कॉन्ट्रैक्टर को ही पता है। हाँ। अभी लेकिन ये जो रोड है ये 5 साल पहले बना था, 5-6 साल पहले बना था, उसके बाद कोई यहाँ पर आया नहीं। अभी ये नया कॉर्पोरेशन सिस्टम आया है, अब उसके ऊपर भी अगर ऐसा काम होएगा तो पब्लिक का ट्रस्ट कहाँ जाएगा? बराबर। देखिए, वहां पर लोगों ने मना किया उस तरफ कि भाई हमको क्वालिटी का काम चाहिए, तो वहां पर काम ना होते हुए ये यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है, और काम भी ऐसा स्टार्ट हो गया है कि एक तरफ रोड बन रहा है, दूसरी तरफ रोड चालू है, जबकि हाँ, ये एक दिखाना चाहूंगा कि रोड यहाँ तक ही बना है। ये क्या होगा कि जब ये रोड यहीं तक बनेगा ना, तो धीरे धीरे यहाँ यहीं से उखड़ना चालू होगा और ये पूरा खराब हो जाएगा। जबकि पहले जो रोड बना है, ये पूरा आप देखेंगे कि पहले पूरा रोड वहां तक का बना है। अब शायद गटर होगी, चेंबर होगा, या कुछ और मामला होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बना रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। पहले जब रोड बनता था तो मजाल नहीं था कि आप उस रोड पर चल सके, लेकिन अब जब रोड बन रहा है, आप देखिए, हम लोग चल रहे हैं, लेकिन वो जो मटेरियल होता है ना डामर वाला, वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि डामर नाम की कोई चीज इसमें है नहीं, कुछ चिपकने वाला कोई सिस्टम नहीं है। कौन करा रहा है भाई? कोई कॉन्ट्रैक्टर है क्या? कोई आगे है? ये इसके आगे का देखो, ये आप दिखाइए। ये इनको चाहिए था कि ये पूरा टच करते, लेकिन ये पूरा टच नहीं है। चलिए देखते हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर है क्या, उससे बात करेंगे ना। आप हो कॉन्ट्रैक्टर? क्या हुआ? लोगों की कंप्लेन है कि क्वालिटी से काम नहीं हो रहा है, कोई नगर सेवक नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, और कोई अधिकारी भी। आप जानते हैं अधिकारी कौन है? कोई है क्या यहाँ पर? कोई अधिकारी है काम कराने वाला? उससे पूछते हैं, कोई है यहाँ पर? कौन है? कोई जिम्मेदार है क्या इधर? आपका कोई जिम्मेदार है इधर? अरे भाई, काम करने वाला कोई जिम्मेदार है आप लोगों का? कौन है? कहाँ गया? क्या मारो इधर के लिए क्या हो? इधर कौन है? क्या नाम है? जानते हैं कुछ? नहीं जानते नहीं हो। नहीं जानते, बस खाली काम करते हैं। ये उसको मालूम है ना, वो इधर का है। किधर गए हो? थे आपके साथ में भी? नहीं मैं खाली लेबर है, आपको क्या मालूम इतना? कौन काम कर रहा है? कोई है? कोई यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। कौन जिम्मेदार है? कौन यहाँ पर मैनेजर है? कौन सुपरवाइजर है? कौन कॉन्ट्रैक्टर है? चेक कर लो आप हाथ से उठा के, गरम इतना होता है कि हाथ जल जाता है। हाँ, वो तो आप देख लीजिए करीब आकर। ये इन्होंने हाथ उठाया, मैं तो नहीं उठाऊंगा भाई, मुझे डर लगता है। अब वो देखो, लोग हाथ से बाकायदा उठाकर अपने हाथों में लेके चेक कर रहे हैं। क्वालिटी दिखाओ, ये इस क्वालिटी का रोड बन रहा है। कोई जिम्मेदार है भाई? अरे कोई है भाई? काम करने वाला कोई है क्या? नहीं, बंद कर दिए क्या मशीन भी? कौन है मैनेजर? कौन है? आगे गए, आगे कहाँ? वो गाड़ी का बैटरी चोरी हुआ है, दो गाड़ी का, तो उधर क्या चोरी हुआ है? गाड़ी का बैटरी, बड़ा गाड़ी डामर का, गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया? कब? अभी? दोनों गाड़ी। हाँ अभी? हाँ, वही देखने का। भाई ये क्या भाई, ये तो नया केस मिल रहा है। गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया, मैनेजर गाड़ी का बैटरी देखने के लिए उधर भागे। वो बोल रहे गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया, तो मैनेजर गया गाड़ी का बैटरी देखने के लिए। अब मैं सिर्फ इतनी चीज बताना चाहता हूँ। अब आप देखिए, जिम्मेदारी किसको बोलते हैं, प्लानिंग किसको बोलते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पर काम करने के लिए इनका एक भी जिम्मेदार पर्सन यहाँ पर मौजूद नहीं है। 4 के 4 नगर सेवक यहाँ पर हैं, 4 के चारों को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था कि भाई हमारे वार्ड के अंदर अगर किसी तरीके का कोई काम हो रहा है तो उसकी क्वालिटी हम चेक करेंगे। हम पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनने देंगे इस बार। इसके पहले जो चीजें हो गई, लेकिन कम से कम इस बार तो हम पब्लिक को क्वालिटी वाला काम देंगे कि भाई जो टिके। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई उनको पता है कि बारिश आने वाली है, जैसे तैसे काम करके हटा दो, वो बह जाएगा तो हम बारिश का नाम दे देंगे और बोलेंगे बारिश के अंदर इंडिया में तेजाब निकलता है, बाकी मुल्कों में तेजाब नहीं निकलता। बाकी मुल्कों में जो बारिश होती है ना, तो वहां पर ना क्या निकलता है कि वहां के रोड नहीं बहते, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर या इंडिया के अंदर इस तरीके की जब चीजें होती है तो बारिश में तेजाब का नाम देकर उसको बोलते हैं कि ये बह जाता है। जिम्मेदार नाम की कोई चीज, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। 4 के चारों कॉर्पोरेटर, कोई है यहाँ पर? कोई कॉर्पोरेटर का कोई बंदा है? कहाँ है? बुलाइए ना।
महबूब भाई है क्या आप? आएंगे बाद में? अरे आइए ना जरा 2 मिनट, आपके वार्ड का ही काम हो रहा है। ओ महबूब भाई, अरे 2 मिनट खाली, आपके वार्ड का ही काम हो रहा है, आप ऐसे जाएंगे तो कैसे चलेगा? अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, खड़ा था क्या? हाँ, ये जो इन लोगों की कंप्लेंट है कि क्वालिटी वाला काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने बोला इससे पहले इंटरव्यू में जी कि अगर ये क्वालिटी नहीं, हम लोग खुद जाके कमिश्नर साहब से, महापौर साहब से मांग करेंगे कि इसकी इंक्वायरी बैठाई जाए करके। कब बैठाई जाएगी? बनने के बाद? नहीं, सुनिए मेरी एक बात, कि मकामी लोगों से आप पूछिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, 2017-18 के बाद शायद यहाँ पे डामरीकरण का काम हो रहा है, और कम से कम हजारों कंप्लेंट थी हम चारों नगर सेवकों को जी कि धूल है, बहुत मसला है, यहाँ मार्केट एरिया है, यहाँ लोग कारोबार लेके बैठे हैं, लाखों करोड़ों लगा के बैठे हैं जी कि भाई हमारे कपड़े खराब हो रहे हैं, आलिया मार्केट भी है। तो उनकी कंप्लेंट सुनने के बाद हमने कॉर्पोरेशन में 10 बार जाके रिक्वेस्ट किया, लेटर दिया, और ये भी आज काम यहाँ पर नहीं आने वाला था, ये ऑलरेडी किसी को कमिट करके रखे हुए थे काम। अच्छा, अब यहाँ पे काम चालू हुआ, अब कुछ लोगों को इस काम की क्वालिटी से लेके ऑब्जेक्शन है, बराबर, ऑब्जेक्शन होना भी चाहिए, कोई उसमें गलत बात नहीं है। इसकी बाकायदा कमिश्नर साहब और महापौर साहब इंक्वायरी करे, ये जो क्वालिटी गिरी हुई है, मैं भी यही डिमांड कर, मैं आप भी ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये इंक्वायरी करेंगे कब? ये इंक्वायरी बनते वक्त ही होगी, बनने के बाद तो कोई पूछेगा भी नहीं। फोन लगाया गया है, फोन लगाया गया है कमिश्नर साहब को, महापौर नहीं, अभी फोन लगाया गया है, इंजीनियर साहब को भी लगाया गया है हाँ। कि आके क्वालिटी आप चेक करिए। अगर क्वालिटी खराब हुई तो क्या ये पूरा उठा लेंगे? कौन सा जो लगाए हैं, जो बनाए? सुनिए, दूसरी बात, आज ही जो है ये लेटर मैंने रमजान महीने में दिया है रईस भाई को, रईस भाई से बात भी हुआ कि 6-8 महीने के अंदर बारिश के बाद में इस रोड को पूरा आलिया कॉम्प्लेक्स से लेके फैजुल उलूम मस्जिद तक कंक्रीट का बनाया जाएगा। और यहाँ पर बिल्डिंगें बन गई, बिल्डिंगें बस गई, गटर नहीं है, बराबर, गटर नहीं है, यहाँ पर पानी जमा होता है हर साल। और यहाँ जितने भी कॉर्पोरेटर आए गए, हमको तो चुन के आके 4 महीना हुआ है, बराबर, सिर्फ 4 महीना, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर आदमी बोलेगा कि भाई हमारे घर में पीने को पानी नहीं है, प्यास लगी है, तो आप बोलेंगे हमारे पास कुछ गंदी चीजें रखी हुई है पीने के लिए, काम करिए, जब अच्छा पानी आएगा तो आपको दिया जाएगा। मतलब अगर इनकी क्वालिटी, क्या बात कर रहे हैं आप? इनकी बिल को रुकाया जाए, हम ये मांग नहीं कर रहे आप हैं। एक बात बता दीजिए मुझे कि कॉर्पोरेशन में किसी एक को ब्लैक लिस्ट किया गया हो, उनका बिल रुकाया गया हो, हम डिमांड पता ही नहीं चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन था। बात मेरी सुनिए अवैध भाई, इसको ब्लैक लिस्ट किया गया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो तुम बोले अभी तक, भिवंडी शहर में 20 साल से यही रोड बनते आ रहा है, हर बारिश में उखड़ जाता है। 20 सालों से हमने किसी से सवाल नहीं पूछा। आज 4 महीना 3 महीना आए हुए नए लोगों से सवाल पूछ रहे, हमारा हक है, लेकिन जब तक वो 1-2 साल काम ना करे, उसके बाद अगर ये नाकारा ये भी साबित हो, तब हमारा अभी सवाल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उनसे ये नहीं बोल रहे कि हम उनके काम पे सवाल नहीं उठा रहे। हम सवाल किस पे उठा रहे हैं? सवाल किस पे उठा रहे हैं कि आप जो क्वालिटी हमको दे रहे हो, वो क्वालिटी चेक करने के लिए एक ऑफिसर होता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं आर पाटिल का कॉन्ट्रैक्टर आज तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ? 10 साल से वही आदमी रोड बनाता है और हर साल टूट जाता है, चाहे वो ब्रिज का हो या मेन रोड हो। तो मैं कहता हूँ कि कारपोरेटर हो जितने भी हो, वो आर पाटिल का कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल करे ना। अभी ये अगर नगर सेवक बना रहे, ठीक है, उसकी क्वालिटी मैं मानता हूँ सही नहीं है, नगर सेवक ने मांग नहीं की है, नगर सेवक अपने घर से नहीं लाया। हम नगर सेवकों को नहीं बोल रहे हैं कि ये आपकी वजह से हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि ये आपका काम है कि गलत क्वालिटी को आप पास कैसे होने देते हैं। कार्रवाई कराओ, ये बारिश में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसकी आपसे कार्रवाई पहले कराओ। 3 मीडिया वाले आए थे, हमने सेम कहा जी कि अगर ये काम की क्वालिटी घटिया है तो इस पे कार्रवाई की जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप जो ये पूछ रहे हैं कि इतना रोड बन गया है, तो कुछ लोगों का मांगनी था कि रोड हमको इस तरीके का काम नहीं चलेगा, और कुछ लोगों का मांगनी था कि यहाँ पर रोड बनाओ, कुछ नहीं, अक्सरियत का था। आप फर्दन रोड बनना भी चाहिए, रोड बनना भी चाहिए। काम से खुश है नहीं है, धूल मट्टी से छुटकारा चाहिए था। अगर ये काम का क्वालिटी गलत है तो इनकी बिल रुकना चाहिए। मैं एज अ कॉर्पोरेटर ये मांग नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए काम होना चाहिए, सिर्फ बिल रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं, आप जनता की काम होने देंगे। काम आप एक समझिए ना अवैध भाई, जनता बोल रही कि काम होना चाहिए। हमको बहुत प्रॉब्लम है, कई लोगों को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम आ गया इस रोड से गुजरते। गले में कीचड़ में रहने से बेहतर है कुछ तो बोले ना, मरता क्या नहीं। मैं वही तो बोला कि प्यासे हो तो गंदा पानी पी लो, मरने से तो बेहतर है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ। अभी ये रोड सड़ेला बना के चले जा रहे हैं, अब पहली बारिश में फिर वैसी हो जाएगा, फिर रीढ़ की हड्डी टूटेगी लोगों की। मेरा अगला सवाल इनसे वही है, आप जो बोल रहे हो कि लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट रही है, ये बर्बाद हो रहा है।
इनकी समझ रहे हो, बाकायदा अगर तुम इंक्वायरी बना रहे हो तो अच्छा रोड बनाओ ना। इस कॉन्ट्रैक्टर की इंक्वायरी लगना चाहिए और इसकी बिल रुकना होना चाहिए। मैपिंग देखो रोड और ये होना इस चाहिए। रोड को सुनिए, जैसे रईस शेख ने 100 करोड़ रुपए की निधि ला रहे हैं अभी जो फिलहाल 2 दिन में 6 करोड़ 93 लाख रुपए के काम का उद्घाटन हुआ होगा, आपकी भी मालूमात में होगा। ठीक उसी तरीके से हमारे आलिया कॉम्प्लेक्स के निवासियों के लिए खुशखबरी है। इंशाल्लाह जिस तरीके से हर साल बारिश में लोगों ने झेला है, ये बारिश इंशाल्लाह हम नहीं झेलने देंगे। और ये साल की एंडिंग में ये साल की एंडिंग में इंशाल्लाह इस रोड को आरसीसी बनाने का काम करेंगे। जनता ने हमें काम करने के लिए चुन के दिया है और एक बड़ा 9,500 वोटों से हमको जिताया है। और आप पूरे भिवंडी में या पूरे वार्ड नंबर 4 में सर्वे करके देख लीजिए, हम काम कर रहे हैं, ज़मीन पे हैं। अभी रात का बजने आया है 12 या शायद 12 बज भी चुका होगा। डेली हमको इतना ही बज रहा है, लोगों के बीच में है, जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। आगे वाले पट्टे में पानी का प्रॉब्लम था, मैंने इनसे ये वादा किया कि इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर, वजह बताया पानी पिछले 12 साल से पानी नहीं आया था, हमको चुन के आके 4 महीना हुआ है, 15 से 20 दिन या 3 महीना हुआ है, 15 से 20 दिन का टाइम तो इंशाल्लाह पानी ला के देना आपके आपको दरवाजे चुन तक के हमारे आके जिम्मेदारी 3 महीना 4 महीना, ठीक है। लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये तो आज से काम नहीं कर रहे हैं। इन पे इंक्वायरी होना चाहिए। फिर 2 बोल मिनट रहा 2 हूं। मिनट 2 मिनट, ये तो आज से काम नहीं कर रहे हैं। बराबर ये जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बराबर। तो इनको तो पता है कि मुझे लोगों किस ने- टाइप का मटेरियल लोगों इस्तेमाल ने करना चाहिए। लूटा, रुक जाइए, रुक घसीटा, 2 मिनट, खाया है। मैं आपसे पूछना चाहता कॉर्पोरेशन हूँ। आप भी को जानते हैं, इस कंडीशन पे आप भी जानते हैं, चेंबर आप बोल रहे हैं कि काम बेहतरीन हो रहा है। आपके हिसाब से वाकई में काम बेहतरीन हो रहा है? काम टेम्परवरी, अभी काम जो भी हो रहा है पब्लिक के लिए करने ही पड़ेगा। क्या को 1 महीने पब्लिक बाद के सुनो, लिए मेरी पहले बात 1 सुनो। महीने के बाद, जब 2 महीने के बाद सुनो ये मेरी निकल बात जाएगा तो ये भाई। पब्लिक के लिए नहीं होगा। अभी ये रोड का इलेक्शन के पहले ही जब बात हुई थी तो कोई झांकने नहीं आया। पहली बात ये सुन लो, बराबर। 7 साल से 2017 से इसका इन्फेक्शन भी हुआ था। हाँ। तब जिस लोग का भी ऑब्जेक्शन है, तब किसी ने क्वालिटी चेक नहीं करा। हाँ। वहाँ पे आके 3 कोर कट मार के, जो भी कंपनी का मेरे को नहीं मालूम किसकी कंपनी थी, वो 3 जगह कोर करके डामर लेके गया इधर से। उसके बाद ये रोड 1 साल में ऐसा बारिश आई, साफ हो गया एकदम। मैं महबूब भाई को इलेक्शन के पहले ही बोला था। देखो, एक क्वालिटी की मिनट। बात कर रहे हो ना कि कोई क्वालिटी चेक नहीं, क्वालिटी चेक करने वाला मैं हूँ। आप समझे? अरशद था यहाँ पर, सुनो मेरी बात, सुन लो पहले। क्वालिटी की बात कर रहे हो ना, क्वालिटी के पहले हम लोग चेक करें और उसका जरा रोड देख लो, रोड कितना मैपिंग ये लोग ने कितना किया और पहले के रोड की मैपिंग कितनी है। पहले कट टू कट है पूरा, इस बार कट टू कट नहीं है। क्वालिटी का काम होता है इसके बिल्कुल, पहले। ये जो बोल इसके रहे पहले हैं, का क्वालिटी का इसकी काम नहीं इंक्वायरी करेगा बैठना आपको। चाहिए। आप मैपिंग कितना किए हो? आप हर चीज की खाली इंक्वायरी बैठाएंगे और काम ऐसे करके वो लोग चले जाएंगे। ये लोग काम करके चले जाएंगे ऐसे ही। बिल रुकना चाहिए। अभी रुकवा दो, बिल आज नहीं रुकेगा। इनको अभी रुकवा दो कि भाई काम नहीं होना चाहिए जब तक चीजें क्लियर नहीं हो। ये लोग जो है राजी है तुम लोग काम के लिए। बच्चे लोग राजी है, बच्चे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? इस तरह बच्चे लोग कौन बड़ा है? इनकी सब बड़े हैं। ये बड़े इधर इनसे पूछ। आप ये धूल मिट्टी का बोल रहे हैं ना, धूल मिट्टी की सोल्यूशन नहीं कम होगी, मेरे से लिख के ले लो। ये है ना महबूब भाई, है ना? नहीं, टेम्पररी राहत है। टेम्पररी राहत है बस। सुन लो मेरी बात, ये मैं Temporary रिटर्न में राहत कहता हूँ, होती ये है। धूल मिट्टी की बात कर रहे हैं ना जो लोग, वो धूल मिट्टी नहीं बंद होगी ये, क्योंकि जो ये लोग मैपिंग किए है ना, वो मैपिंग के उधर धूल मिट्टी बैठेगी और फिर वहाँ से धूल मिट्टी उड़ेगी। ये लोग अभी बोलिए भाई। बात कर रहे हैं ना कि मैपिंग यही धूल मिट्टी ये लोग साइड कर दे रहे हैं और आधा रोड बना रहे हैं। अब वो मिट्टी, उनका कहना बिल्कुल बराबर है, वो मिट्टी धूल मिट्टी जब उड़ेगी और वापस से वही आएगी और फिर से लोगों की आंखों में जाएगी, फिर से लोगों को धूल मिट्टी से प्रॉब्लम होगी। जैसा कि भाई ने कहा कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं, धूल मिट्टी से परेशान है, तो कैसे सोल्यूशन देंगे फिर? भाई भिवंडी के कोई भी रोड आप चले जाओ, ब्रिज पे चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, बाजू में ना मेट्रो होटल वाला रोड है, ब्लॉक लगा है, आरसीसी रोड है। कोई फायदा नहीं मेरी है, बात- कंटिन्यू धूल मिट्टी वहाँ पर भी है। सुनो मैं उबैद भाई, सब लोग जाइए एक मिनट सुनो ना, एक मिनट। आरसीसी रोड के बाजू में मार्केट लगती है, मार्केट लगने के बाद कचरा डेली उठता है। अगर यहाँ पे अगर धूल मट्टी है, जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तो भिवंडी का कोई रोड साफ नहीं होएगा। अगर झाड़ू ना लगे, अभी ये रोड पे झाड़ू लगेगा क्या आप बताओ उबैद भाई? नहीं लगेगा झाड़ू। अब डामर बना है तो साइड का कचरा उठेगा, दिखेगा तो ही उठेगा ना। अभी तो पूरा रोड ही कचरा है। क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर पूरा रहे हो? रोड ही कचरा है, सब जगह खड्डे, बारिश होती है ना, मैं यहाँ से जाता हूँ ना, ऐसा आप भी लगता है- यही हो, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैं भी daily- ठीक है, ये रोड बन जाने दीजिए, ठीक है, ये रोड बन जाने दीजिए। 2 से 3 दिन या 10 दिन के बाद दोबारा यहीं पर मुलाकात करेंगे, फिर देखते हैं ये जो मिट्टी कचरा आप बता रहे कि उड़ जाएगा। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि ये उठा क्यों नहीं? हाँ, सवाल करना, मैं खुद जवाब दूंगा उबैद भाई। चलिए, ठीक है। महबूब भाई से मैं सवाल करूंगा, बराबर। तुम मेरे को बोलोगे ना, मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा इस चीज का। बराबर। झाड़ू नहीं लगेगा तो। चलिए, यहाँ की पब्लिक के ऊपर अब ये जिम्मेदारी जो है ना, वो यहाँ की पब्लिक के ऊपर है, क्योंकि पब्लिक एक तरफ ये कह रही है कि भाई क्वालिटी खराब है और एक तरफ कुछ लोग मेजोरिटी में भी है कि नहीं भाई ठीक है, जो बन रहा है वो बनने दिया जाए, अच्छा बन रहा है। अब देखना ये है कि जब ये क्वालिटी बनकर रेडी हो जाएगी
आएगी। तो कॉर्पोरेटर साहब इसकी चेकिंग करवाएंगे कि क्वालिटी अगर नहीं है तो क्या सामने वाले का बिल रुकेगा, और अगर बिल रुकेगा तो हम चाहेंगे कि उसको भी ऑन कैमरा लाकर बताया जाए कि ये देखिए उसकी बिल रुकेगी, और सामने वाला जो भी कंपनी का है उस कंपनी को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा कि देखो भाई इसका बिल हमने रुकवाया, अगर क्वालिटी खराब आई तो। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग यहीं पर हैं और देखेंगे कि भाई आप भिवंडी शहर में बदलाव आता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू। हमने जो सुना था कि यही प्रभाग के लिए मतलब पूरे 5 प्रभाग के अंदर पहले जब रोड पास होता था कांक्रीट का, ये जो डामरकरण बनता था, तो मैंने सुना था कि एक प्रभाग को कुछ 50 लाख रुपए ऐसे समथिंग डिवाइड होता था, 2-2.5 करोड़ रुपए का टेंडर पूरे प्रभाग में जाता था। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि एक ही प्रभाग को कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर गया है। अब सवाल यह है कि नगर सेवक ज्यादा हो गए या अमाउंट ज्यादा हो गया, क्योंकि 10 रुपए की चीज 15 रुपए की होती है, डायरेक्ट 50 रुपए कैसे होगी? सोचने वाली बात है। तो ये एक सवाल है नगर पालिका के मेयर से भी और कमिश्नर से भी कि क्या आप लोग जांच नहीं करते किसी चीज की, कि अगर नगर पालिका में कोई चीज का टेंडर आ रहा है तो 10 की बजाय 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। डायरेक्ट इतना मतलब 50 लाख से सीधा 2.5 करोड़, ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो नगर सेवक जीत कर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो हिसाब से ये सारी चीजें लग रही है। तो क्वालिटी तो होनी चाहिए कम से कम। अगर आपके रोड के बनाने में क्वालिटी नहीं हुई, पहली ही बारिश में पूरा का पूरा रोड बह जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो क्या वही कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये रोड बना कर दिया वो दोबारा अपने पैसे से उस रोड को बना कर देगा? अगर वो इस बात की गारंटी लेता है कि अगर बारिश में ये रोड बह जाएगा तो मैं दोबारा बना कर दूंगा, लिखित में अगर वो गारंटी देता तो बनाने दीजिए फिर उसको। क्या बोलते हैं आप लोग? ये बोल रहे हैं कि साल भर के अंदर अंदर आरसीसी आने वाला है। आरसीसी आने वाले 5 साल तक नहीं आएगा, ये हमको नहीं। अगर चलो मान लो साल भर के अंदर आने भी वाला है तो आपको क्या जरूरत है फिर बनाने की? फिर आप बना क्यों रहे ना? आप साल भर में अगर आप आरसीसी का काम बोल रहे हो तो उसके पहले पाइपलाइन का काम होता है, वायरिंग का काम होता है, टोरेंट का काम होता है। यहाँ कुछ अता पता नहीं है, खाली बोल रहे भी आरसीसी का काम होने वाला है। आरसीसी होने से पहले ना बहुत सारे काम होते हैं, ड्रेनेज के काम होते हैं, तो कुछ नहीं है, सब हवाई बातें हैं। अभी ये क्या है कि जब तक इधर का काम अगर होगा नहीं तो हम लोग सीधा कॉर्पोरेशन में जाएंगे। और रईस शेख से भी हम ये रिक्वेस्ट कर ररहे हैं कि आकर यहाँ पर विजिट। यहाँ के नगर सेवक कौन कौन है, किस नाम जानते हैं आप? हम यहाँ के महबूब है, अरशद है, तुतारी का पैनल। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम लोग भी जब तो आए ये काम देखकर क्या लगा आपको? वाकई में अच्छा हो रहा है या घटिया? बहुत अच्छा हो रहा है भाई, ये तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा कैसे, क्या हिसाब से? उनके हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो आपके हिसाब से कैसे हो रहा है? बहुत घटिया काम हो रहा है। और एक पहली चीज तो ये सब अपने काम धंधे में थे। हाँ, अचानक से गाड़ी आई है और रोड बनने का काम चालू हो गया है अचानक से। सरप्राइज। हाँ ना, ऐसा भी नहीं। ऐसा लगता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला चल रहा है, चलो डायरेक्ट सरप्राइज देते हैं, खुश हो जाएंगे, ऐसा वाला। गाड़ी पे थे, दोस्त लोग ने बोले अरे नीचे रोड का काम चालू। हम लोग बोले चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आके देख रहे तो एकदम थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है। ये देखिए ना, अब आप दिखा देना ना, साफ सफाई कुछ भी नहीं है। पहले अगर डामर और रोड पकड़ने के तो पहले साफ सफाई चाहिए ना। हाँ, वहाँ बाकायदा वहाँ देखो ना, वहाँ गट्टी बिट्टी गिरी हुई है ना, वो साफ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। बस उसको पता डामर डाले नहीं है, वो इंजन ऑयल होता है ना, वो मेरे ख्याल से वो है, वो इंजन ऑयल। हाँ, वो हाथ में आरिफ भाई ने लिए थे ना, तो ऐसे चू रहा था हाथ में। अगर डामर होता तो छुड़ाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। अब ये इसकी क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी? नगर पालिका में कौन बैठा है भाई? इसका अधिकारी कौन है? प्रभाग 1 का अधिकारी कौन है? प्रभाग 1 के अधिकारी को चाहिए कि भाई आप जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आया है जरा चेक करे कि भाई आप किस क्वालिटी का ऑयल या डामर इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि भाई वो अधिकारी भी उनके साथ हो, तो फिर कहाँ से चेकिंग होगी? बोलिए नदीम भाई। देखिए भाइयों ने तो सारी बात बता दी है, क्वालिटी वाइज या जो भी है प्रोसेस जिस तरीके से हो रहा है, तरतीबवार नहीं हो रहा है। इन्हें बस अपना टारगेट पूरा करना होता है कि हम लोगों ने बस एक वीडियो अपलोड करनी है बिफोर एंड आफ्टर की, ताकि पब्लिक को बता सके हम काम कितना कर रहे हैं। तो बस उनका यही टारगेट था। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है इसके लिए आवाज उठाई कि भाई हमको ऐसा काम नहीं करना है, आपको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, बट हम लोगों को काम क्वालिटी चाहिए। बिकॉज हमने इसी बेस पे जो है इलेक्ट करके वोट करके जो है यहाँ पर नगर सेवक जिताया है। तो हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके का काम जो हो आगे भी, और हम आज भी आवाज उठाएं, कल भी उठाएंगे। अगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और इसी तरीके आप जो है रहेंगे। नहीं, आप अगर यहाँ पर कितनी देर तक ध्यान देंगे? मालूम पड़ा 2 बजे 3 बजे वो इंतजार में रहेंगे, जैसे ही सब खाली होगा मालूम पड़ा सुबह उठोगे तो आपको एक नया रोड मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग ने आपको बुलाया है ताकि आप हमारी आवाज आवाम तक पहुंचाएं। ये आके बना के चले जाएं, लेकिन आपके पास वीडियो रहेगी, आप अपलोड कीजिए और हमारी जो भी कंप्लेंट्स है आप जो है पब्लिक तक पहुंचाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉर्पोरेशन इसके ऊपर कोई एक्शन जरूर लेगी। ठीक है।